गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम बैक इन मुंबई एंड बैक विद अ न्यू मैसेज। और अब तक आप सुन रहे थे प्री रिकॉर्डेड मैसेज जो मैं पहले रिकॉर्ड करके गई थी आपके लिए। और आज का मैसेज ये है कि आपके अंदर से हर पल, एवरी सेकेंड एक चीज़ निकल रही है बाहर। पता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वो, उसके अलावा एक चीज़ है, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हर चैनल का एक सिग्नल होता है, जैसे हर रेडियो का एक सिग्नल होता है, वैसे ही हर इंसान का एक सिग्नल होता है। और वो जिस सिग्नल पर है, उस सिग्नल पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, वही चीज़ें उस इंसान को मिल सकती हैं। एज सिंपल एज दैट। जैसे मान लीजिए अगर मैं जी मराठी का चैनल लगा रही हूँ तो उस पर जो सीरियल चल रही है वही मैं देख पाऊँगी, राइट। ऐसा है कि मैंने जी मराठी लगाया है बट मैं कार्टून देख रही हूँ उस पर, नहीं। क्यों? क्योंकि जी मराठी के सिग्नल पे सिर्फ उसी के सीरियल्स कवर होती हैं। जी सिनेमा पे सिर्फ जी सिनेमा की मूवीज दिखती हैं। समझ रहे हो? सेम वे हर इंसान की जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है उसके जीवन में उसी तरह की चीज़ें होने लगती है। बट जीवन में हमारे जो कुछ भी होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कर्मा होता है, सोल एजेंडा होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, तो आप उन सारे कर्मा को भी चेंज कर सकते हो, अपने सोल एजेंडा को भी चेंज कर सकते हो। इसीलिए अच्छी फ्रीक्वेंसी को इतना महत्व दिया गया है। अब अगर आप यहाँ तक सुनकर भी फ्रीक्वेंसी क्या है ये नहीं समझ पाए हो, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी सोच का लेवल मान लीजिए। सरल भाषा में कोई इंसान की सोच का फ्रीक्वेंसी कंप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की दुखी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की रोतलू फ्रीक्वेंसी होती है, हर बात में रोना, कंप्लेन करना। किसी की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा हंसमुख रहना, हर चीज़ को अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव तरीके से सोचना। किसी की बहुत दयावान फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब समझ रहे हो, जिस तरीके के थॉट्स आपके मन में चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैं हर थॉट को पकड़ के बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंट थॉट्स जो है आपके मन के, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी लेवल को मैच करने वाली चीज़ें आपको मिलती है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मान लीजिए मैं थोड़ा थोड़ा हैप्पी रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा सैड, यानी मेरी 50-50 वाली फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे लाइफ में भी एकदम ही चमत्कार नहीं होंगे। मेरे लाइफ में जो घटनाएं होंगी ना, वो भी 50-50 लेवल की ही होंगी। यानी उसको देख के मैं खुश हो जाऊंगी, फिर इतनी भी खुश नहीं रहूंगी, थोड़ी सैड भी हो सकती हूँ। समझ रहे हो? अगर मेरी एकदम सॉलिड, एकदम ऑसम, मिरेकुलस, माइंड ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी है, यानी मेरे थॉट्स अगर इतने अच्छे लेवल पे सोचती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, सब में खुशी बांटती हूँ, तो फिर मेरे साथ उस लेवल के मिरेकल्स होंगे। अब इन पूरे 3-3.5 मिनट के भाषण को अगर मैं एक सेंटेंस में कवर करना चाहूँ, तो भाई आपके सोच का लेवल जितना होगा उतने लेवल की चीज़ें आपके साथ होंगी। एज सिंपल एज दैट। अगर बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है, फर्स्ट के लेवल की ही चीज़ें सिखाई जाएंगी उसे। वो 10th में पढ़ता है तभी उस तक 10th के लेवल की चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, राइट। सो अगर आपकी खुशियों का, मिरेकल्स का लेवल आपको इंक्रीज़ करना है, तो आपको अपनी सोच का लेवल इंक्रीज़ करना होगा। अब आप सोचेंगे कि ये मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ। आपको हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें भरनी है। हम जाने अनजाने बहुत सारी गलत बातें सोचते हैं, और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाने का एक ज़बरदस्त तरीका ये है, सुबह उठते ही और रात को सोने से, नींद लगने से एकदम पहले आपको ये करना है कि अपने मन में अच्छी बातों के बीज पुरोने हैं। यानी बहुत अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करनी है, बहुत अच्छी बातों से दिन का अंत करना है। दिन के बीच में क्या हो रहा है उसमें तो ऑफ कोर्स ध्यान रखना ही है, बट सुबह सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड
में जो भी चीज़ें भरी जाएंगी, पूरे दिन आपका माइंड वो सोचेगा। रात को नींद लगने से एकदम पहले जब आप बेहोशी की हालत में होते हो थोड़ा थोड़ा, कि अब आपने अगर सोचना बंद कर दिया तो बस नींद लग ही जाएगी, वैसे वाली कंडीशन में भी आपके मन में जो बातें आती है, रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बारे में सोचता है। ठीक है, सो ये 2 पावर टाइम है। इन पावर टाइम्स में आप पावरफुल थॉट्स यूज़ करोगे और दिन भर अपने आप को अच्छी बातें बोलते रहोगे, हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचोगे, खूब मेहनत करोगे, मन लगा के मेहनत करोगे और फिर रिजल्ट्स को यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, तो डेफिनेटली योर लाइफ विल बी ऑसम। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खुल के जीना चाहिए। मतलब मैंने अपनी तरफ से कर दिया ना 100%, मुझे विश्वास है ना, बस छोड़ दो, आगे भगवान की मर्जी, ऐसे सोच के छोड़ देना चाहिए। दैट्स इट। यही है लाइफ, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यही है मिरेकल्स का सीक्रेट। ओके नाउ, यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। हैव अ ब्यूटिफुल डे एंड ब्यूटिफुल लाइफ एंड ब्यूटिफुल थॉट्स।